नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में महिला को तालिबानी सजा देने का वीडियो वायरल। सिर के बाल काटे और अपमानजनक कर पूरे गांव में घुमाया। पश्चिम प्रखंड के छपकारी गांव की घटना। बेतिया में एएसआई और युवक के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। बीच सड़क पर दोनों के बीच मारपीट। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के साधो बाबा स्थान के पास लगी आग। बिजली से निकली चिंगारी से फूस के घर में लगी आग। समस्तीपुर के पटौरी के बनबीरा पंचायत के वार्ड नंबर 1 के एक घर में सिलेंडर से गैस रिसाव के कारण लगी आग। 5 लाख की संपत्ति खाक। पटना में पैसे के लेन देन को लेकर अपराधियों ने ऑटो चालक को मारी गोली। घायल ऑटो चालक का पीएमसीएच में चल रहा इलाज। गांधी मैदान के कारगिल चौक की घटना। पूर्णिया के जलालगढ़ में NH57 पर स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में एक युवक की मौत, 5 घायल। सुपौल के छातापुर में मैट्रिक परीक्षा देने आए छात्र पर चाकू से हमला। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। बांका में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब की दर्जनों भट्टियों को किया ध्वस्त। बांका में होंडा सिटी कार से शराब की तस्करी का खुलासा। कार की बॉडी में सीक्रेट चैम्बर बनाकर शराब की तस्करी। 3 लोग गिरफ्तार। धनबाद के राजगंज थाने में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो पर केस दर्ज। विधायक पर 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने के साथ कई आरोप। धनबाद के नूतन डी में पान दुकानदार मनजीत साव की गोली मारकर हत्या। जमीन विवाद में हत्या की आशंका। सरायढेला थाने से महज 400 मीटर हत्या की वारदात। गोड्डा के महागामा में सीएसपी संचालक ने ग्राहक के खाते से उड़ाए 20,000 रुपए। पीड़ित प्रमिला देवी ने थाने में की शिकायत। रामगढ़ में NH33 पर मांडू के हेसा गढ़ा ओवरब्रिज के पास सड़क हादसा। स्कूल जा रहे 2 भाइयों को ट्रक ने कुचला। एक की मौत। गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। बांका में बाइक और साइकिल के बीच सीधी टक्कर, 2 लोग घायल। अमरपुर के बादशाहगंज चौक के पास घटना। छपरा में भगवान बाजार के शिशु पार्क मंदिर से दानपेटी की चोरी। मंदिर का ताला तोड़कर की गई चोरी। बांका में मारपीट के 3 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजी अमरपुर पुलिस। पिछले साल हुई मारपीट की घटना। पटना पुलिस ने रामपुर फरीदपुर पंचायत के चर्चित मुखिया नीरज हत्याकांड का किया खुलासा। हत्या के लिए पूर्व मुखिया मिथिलेश ने दी थी 5 लाख की सुपारी। हाजीपुर के भगवानपुर थाना इलाके गोढ़िया पुल के पास तेल टैंकर ने कार को मारी टक्कर। 2 कार सवार घायल। सासाराम में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह के सरगना सहित 4 गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर पुलिस ने कुख्यात अपराधी नथुनी सहनी को किया गिरफ्तार। कई थानों में दर्जनों आपराधिक मामले थे दर्ज। पटना सिटी के बाहरी धवलपुरा में लापता 4 साल की बच्ची का नाले से मिला शव। गोड्डा में पुलिस ने अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टर को किया जब्त। ड्राइवर फरार। रुपेश पांडे की हत्या के 10 दिन बीते। 27 में से सिर्फ 5 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी। जस्टिस फॉर रुपेश के बैनर तले न्याय की मांग। बरही में धारा 144 लागू। देवघर के बलीडीह में गांव में सड़क हादसे में साइकिल सवार की मौत के बाद स्थानीय लोगों का हंगामा। पुलिस पर की पत्थरबाजी। 2 पुलिसकर्मी को आई चोटें। जामताड़ा में नाला थाना क्षेत्र में कोयले के अवैध खनन पर शिकंजा। ईसीएल के 11 बंद खदानों की डोजरिंग। जेसीबी से मिट्टी की भराई। बांका में खनन विभाग ने 5 ओवरलोडेड 14 चक्के के ट्रक को किया जब्त। 3 ड्राइवर भी गिरफ्तार। गोपालगंज में सीनियर डिप्टी कलेक्टर पिंकी शर्मा पर जाम हटाने के लिए बाइक को क्षतिग्रस्त करने का आरोप। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। हाजीपुर में मानव तस्करी गिरोह का खुलासा। हाजीपुर जंक्शन पर कर्मभूमि एक्सप्रेस से 19 बच्चों का रेस्क्यू। 9 दलाल भी गिरफ्तार। अररिया के शिवपुरी मोहल्ले में हादसे की आशंका। घर की छत से सटकर गुजरा है हाई टेंशन बिजली का तार। बेतिया के बैरिया में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। बेतिया में जमीन विवाद को लेकर मारपीट के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में लगाई आग। जहानाबाद में अमैन के वार्ड नंबर 9 में सचिव चुनाव के दौरान 2 पक्षों के बीच मारपीट। नवादा में पकरी बरावा के थालपोश गांव से 33 साइबर अपराधी गिरफ्तार। साइबर अपराधियों के पास से 46 मोबाइल, 3 लैपटॉप, बैंक पासबुक और एटीएम भी बरामद।
आरा के सरथुआ गांव में आपसी वाद को लेकर घरवालों के साथ मिलकर पत्नी ने की पति की हत्या, आरोपी पत्नी गिरफ्तार। पटना सिटी के सुल्तानगंज में बाइक सवार अपराधियों ने निजी स्कूल संचालक को मारी गोली, संचालक घायल। बेतिया के नरवा में एसएसबी ने हिरण के 2 सिंग बरामद किए, 30 लाख की बताई जा रही है कीमत। मुजफ्फरपुर में ड्रोन के माध्यम से पुलिस ने जमीन में गाड़ा हुआ भारी मात्रा में शराब को किया जब्त। मुंगेर के असरगंज में सजुआ के पास बगीचे से 342 लीटर विदेशी शराब बरामद। छपरा के रिवीलगंज में शिव मंदिर परिसर पर दबंगों का कब्जा, ग्रामीणों ने दबंगों के खिलाफ सीओ से लगाई मदद की गुहार। सिवान के जामू बाजार में बदमाशों ने महिला से रुपयों भरा बैग छीना, बैंक से 20,000 कैश निकालकर घर जा रही थी महिला। भोजपुर में चरपोखरी के बड़हारा में अनियंत्रित कार ने ट्रैक्टर को मारी ठोकर, कार चालक फरार। खगड़िया के बिलदौर थाना के दिघौन पंचायत में वार्ड सचिव के चुनाव में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प में बुजुर्ग की मौत। धनबाद में अमन सिंह के गुर्गों का आतंक, अमन सिंह के गुर्गों ने व्यवसायी से मांगी 50 लाख की रंगदारी, एसएसपी ने व्यवसायियों से की शिकायत। एसआईटी करेगी पटना के गायघाट रिमांड होम मामले की जांच, एएसपी काम्या मिश्रा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन, सुप्रिंटेंडेंट वंदना गुप्ता पर लगे हैं गंभीर आरोप। लोहरदगा के बुलबुल जंगल में सर्च अभियान के दौरान पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़, मारा गया 5 लाख का इनामी नक्सली। रांची के खलारी में सीसीएल के बंद पड़े कोयला खदान में लगी भीषण आग, पिछले कई सालों से बंद है खदान। किशनगंज के करुआमनी पंचायत आदिवासी टोला में हाथियों का उत्पात, मकई के फसल को पहुंचाया नुकसान। भागलपुर के रामपुर खुर्द स्थित इंजीनियर के घर में लाखों की चोरी। राजस्थान में फंसे रामगढ़ के मजदूर, कंपनी के ठेकेदार ने बनाया है बंधक, श्रम मंत्री से मजदूरों ने लगाई मदद की गुहार। शेखपुरा नगर परिषद ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, प्रशासन ने जेसीबी से झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ा। साहिबगंज में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सालों से है बंद, लोगों को हो रही है परेशानी। छपरा नगर निगम के 400 कर्मचारियों को नहीं मिला है वेतन, डीएम से लगाई है मदद की गुहार। बगहा में बिजली विभाग की लापरवाही ने ली शख्स की जान, झूलती तार की चपेट में आने से मौत। सासाराम में पैक्स अध्यक्ष आदित्य प्रकाश की स्कॉर्पियो में लगी आग, दुश्मनी में आग लगाने की आशंका। गुमला में प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ कारोबारी गिरफ्तार। धनबाद में बीटेक छात्र की पिटाई को लेकर परिजनों ने एसपी को दिया ज्ञापन, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग। कोडरमा में जमीन मापी करने पहुंचे सीओ का ग्रामीणों ने किया विरोध। वैशाली के सहदेई में गाड़ी से 170 बोतल विदेशी शराब बरामद। किशनगंज में 48 कार्टन शराब के साथ 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। मधेपुरा के उदा किशनगंज में अपराधियों ने की बुजुर्ग की हत्या। बिहार विधानसभा स्थापना दिवस के मौके पर सेंट्रल हॉल में प्रबोधन कार्यक्रम, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे उद्घाटन, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी रहेंगे मौजूद। जीतन राम मांझी ने एक बार फिर सीएम बनने की जताई इच्छा, कहा मौका मिला तो चूकूंगा नहीं। सीएम नीतीश कुमार ने की ऊर्जा विभाग की समीक्षा, बैठक में दिए कई निर्देश। बिहार में इस बार धान की रिकॉर्ड खरीद, किसानों से खरीदी गई 44,91,000 टन धान, खरीद समय पर हो रहा है भुगतान। मधुबनी में मिथिला अर्बन हाट का निर्माण कार्य जारी, मंत्री संजय झा ने कहा दिल्ली हाट की तर्ज पर होगा मिथिला अर्बन हाट। रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा को लेकर पुलिस लगातार कर रही है तैयारी, एंट्रेंस पर मेटल डिटेक्टर लगाया गया तो शिफ्ट में पुलिस बल तैनात। रांची सांसद संजय सेठ ने राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से की मुलाकात, एचईसी को लेकर गवर्नर की पहल को लेकर जताया आभार, संसदीय क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की दी जानकारी। तूल पकड़ रहा 1932 खतियान का मामला, जामताड़ा में आदिवासी मूलवासी संघर्ष समिति ने की बैठक, विधायकों के आवास का घेराव करने का फैसला। बोकारो में नवाडी के कूड़ी बुरु सरना धोरोमगढ़ में 2 दिवसीय 11वां सरना धर्म महासम्मेलन का समापन, सरना स्थल को विकसित करने पर दिया गया जोर। जामताड़ा के चेंगाडी के हाई स्कूल की नई बिल्डिंग का विधायक इरफान अंसारी ने किया शिलान्यास, ग्रामीणों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने की दिलाई शपथ। हेमंत सरकार की शराब नीति पर जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी सरकार पर बोला हमला, कहा शिबू सोरेन के सपनों को कुचला जा रहा है।
लोबिन हेम्ब्रम के आरोपों पर सरकार के बचाव में आए मद्य निषेध एवं उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो। कहा, शिबू सोरेन ने हड़िया और दारू बेचने के लिए मना किया है, न कि शराब। लोबिन हेम्ब्रम के बहाने बीजेपी ने भी हेमंत सरकार पर बोला हमला। रांची में सीएम हेमंत सोरेन से सीआरपीएफ के एडीजी नितिन अग्रवाल और आईजी राजीव सिंह ने मुलाकात की। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बारे में जानकारी दी। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी पर साधा निशाना। दुमका में कहा, बाबूलाल को किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे नेता प्रतिपक्ष। लालू यादव को दोषी करार दिए जाने के बाद जनता की अदालत में आरजेडी। कटिहार में कार्यक्रम आयोजित कर जानी जनता की राय। वैशाली के भगवानपुर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने कर्पूरी ठाकुर को किया नमन। पुण्यतिथि पर चित्र पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। गढ़वा प्रखंड कार्यालय के गोदाम में रखे सड़ गए 2000 क्विंटल अनाज। कोरोना काल में ग्रामीणों के बीच करना था निःशुल्क वितरण। रांची में कांके के सीआईपी में इलाज कराने आने वाले मानसिक रोगियों और मरीजों को होती है परेशानी। सरकार की तरफ से ठहरने के लिए व्यवस्था नहीं। सिवान सदर अस्पताल में डायलिसिस यूनिट से किडनी मरीजों को राहत। राशन कार्ड धारी मरीजों का निःशुल्क डायलिसिस। सिमडेगा नवोदय विद्यालय में घटिया भोजन के खिलाफ छात्रों का हल्ला बोल। 176 बच्चों ने करीब 4 घंटों तक खुद को कमरे में रखा बंद। डीसी के समझाने के बाद माने छात्र। पूर्वी चंपारण में एसपी और डीएसपी ने थानों में जनता की समस्याओं का किया त्वरित निपटारा। गोड्डा में ईसीएल कोयला खदान को महिलाओं ने कराया बंद। ईसीएल की ब्लास्टिंग से घरों को होता है नुकसान। सिमडेगा में जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने डीसी को हटाने की मांग को लेकर की नारेबाजी। बागबारा में आईजी ने किया अनुमंडल कार्यालय का निरीक्षण। पुलिस अधिकारियों के साथ कई कांडों पर समीक्षा। गैंगवॉर पर नकेल कसने के दिए निर्देश। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में मीडिया कप में जिला प्रशासन और कॉर्पोरेट के सदस्यों के बीच मैच। सिटी एसपी एसडीओ के साथ कई अधिकारियों ने की बल्लेबाजी। रामगढ़ के कुंदरू खुर्द में शिमला मिर्च की खेती से बदल रही किसानों की तकदीर। शिमला मिर्च की खेती कर खाड़ी देशों में निर्यात कर रहे किसान राजदीप महतो। कटिहार में प्रशिक्षु सिपाहियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन। सिपाहियों के मनोरंजन के लिए स्टंटबाजों ने दिखाए करतब। समस्तीपुर में 70 केंद्र पर मैट्रिक की परीक्षा। बालिका हाई स्कूल को बनाया गया है आदर्श परीक्षा केंद्र। मुंगेर के 20 सेंटर पर 22,000 से ज्यादा अभ्यर्थी दे रहे एग्जाम। कोविड प्रोटोकॉल के तहत परीक्षा। दानापुर के फुलवारी शरीफ में शांतिपूर्ण मैट्रिक की परीक्षा। सेंटर पर कोरोना गाइडलाइन का पालन। मुजफ्फरपुर के 76 केंद्रों पर मैट्रिक का एग्जाम। 4 केंद्र बनाए गए हैं आदर्श। नवादा के 36 केंद्रों पर 41,000 परीक्षार्थी दे रहे एग्जाम। कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा का दावा। खगड़िया के गोगरी और सदर अनुमंडल में 27 केंद्रों पर मैट्रिक की परीक्षा। 30,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं दे रही परीक्षा। पटना के 77 केंद्रों पर चल रही मैट्रिक की परीक्षा। सीसीटीवी से परीक्षा केंद्रों की निगरानी। गोपालगंज के 35 केंद्रों पर चल रही मैट्रिक की परीक्षा। सेंटर पर सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। बगहा के 10 परीक्षा केंद्र पर 13,500 छात्र छात्राएं मैट्रिक की परीक्षा में शामिल। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती। जहानाबाद के 16 केंद्रों पर मैट्रिक का एग्जाम। 24 फरवरी तक चलेगी परीक्षा। शेखपुरा के 13 परीक्षा केंद्रों पर मैट्रिक का एग्जाम। शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम।